चाहे नीतीश कुमार जी हो, जनता दल यूनाइटेड के कोई नेता हो, सभी लोगों के मुंह में दही जमा हुआ है। अब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या स्टैंड ले रही है, और नीतीश कुमार जी इतने सीट लाने के बावजूद भी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, सुपर फ्लॉप हो चुके हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। आरक्षण के मसले पर आग और गर्म हो गई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज मोर्चा खोल दिया, सरकार के खिलाफ मैदान में उतर गए और सीधे सीधे हमला बोला आरक्षण को लेकर। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया कि उन्हें पहले से आशंका थी कि सरकार ऐसा ही करेगी, बीजेपी इसमें अड़ंगा लगाएगी, इसीलिए उन्होंने 9वीं अनुसूची में शामिल करने को कहा था। जो 65% आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, उस दायरे को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए तेजस्वी यादव ने कहा था। उन्हें आशंका थी और ऐसा ही हुआ। बीजेपी इस पूरे मामले पर अड़ंगा लगा रही है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि न नीतीश कुमार की केंद्र सरकार सुन रही है, न बिहार में ही कोई सुन रहा है। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा आरक्षण को लेकर, सुनिए आप। और ये विषय अगर अनुसूची 9 में नहीं डालने का है, यह स्टेट मैटर है, तो ऐसा तो नहीं कि भाई हम लोगों के हटने के बाद नीतीश कुमार जी ने अनुसूची 9 का जो प्रस्ताव हम लोग कैबिनेट द्वारा भेजे थे, इन लोगों ने वापस ले लिया हो। क्योंकि उस समय तत्कालीन जो अभी भी गृह मंत्री आपके अमित शाह जी हैं, उस समय जो ईस्ट जोन का जो बैठक चल रहा था, उसमें भी हम लोगों ने प्रस्ताव रखा था। उनसे मांग की थी कि इसको अनुसूची 9 में डाला जाए। अब मामला है कि कोई भी, चाहे नीतीश कुमार जी हो, जनता दल यूनाइटेड के कोई नेता हो, सभी लोगों के मुंह में दही जमा हुआ है। कोई भी इसको लेकर के आवाज़ नहीं उठा रहा है। जब हम लोगों ने किया था इस काम को तो बड़े ढिंढोरे पीटे जा रहे थे जनता दल यूनाइटेड के द्वारा। अब करेगा कौन? करने वाले भी तो वही हैं। जनता दल यूनाइटेड इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये खेल जो ये लोग खेलना चाह रहे हैं, ये साफ दिखाता है कि इनके नीयत पे सवाल उठ रहा है, कि इनके नीयत ही नहीं है कि इसको शेड्यूल 9 में किया जाए। ये पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, आदिवासियों के हित में जो काम हुआ है, उसको ये लोग नहीं चाहते, स्वीकारना नहीं चाहते, और इसको पूरी तरीके से फंसाया जा रहा है। बिहार सरकार द्वारा कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई है। जब हम लोग जाति आधारित गणना करा रहे थे तो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी रखी गई थी कि कौन से स्टेज पे हम लोग हैं, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, लोगों को जानकारी प्राप्त होती थी। अब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या स्टैंड ले रही है? नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री चुप है, उनके सारे मंत्री चुप हैं जो हमारे साथ बैठ करके मेरे नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा। यानी बिहार सरकार और नीतीश कुमार जी इतने सीट लाने के बावजूद भी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, सुपर फ्लॉप हो चुके हैं। ये साबित हो रहा है कि उनकी कोई सुन नहीं रहा, या वो सुना नहीं रहे, या तो वो इंटरेस्टेड नहीं है, या तो उनकी बात को कोई नहीं सुन रहा। क्या क्या नहीं किया गया था बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के, क्या क्या आंदोलन दिल्ली से लेके बिहार तक। अब देने वाला कौन है? भारत सरकार पार्लियामेंट में खड़ी होकर के, यानी उन्हीं की सरकार खुद मना करती है कि बिहार को हम स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। खुद ही कह रही है कि हम अनुसूची 9 में हम नहीं डालेंगे, ये स्टेट मैटर। स्टेट मैटर कैसे? ये तो भारत सरकार को एक्सप्लेन करना चाहिए ना, कोई तो तार्किक जवाब देना चाहिए, टेक्निकल जवाब देना चाहिए। और अनुसूची 9 का तो सब लोग जानते हैं कि भाई भारत सरकार के हाथ में ही है और किसी के हाथ में नहीं। वरना अनुसूची 9 में अगर राज्य सरकारों को होता, या बता दे, या तो ये भी जवाब इसमें दे देना चाहिए था कि हाँ, राज्य सरकार को अनुसूची 9 में
देने का, रखने का दर्जा दिया गया है या है, ये भी बात बता देनी चाहिए थी। तो ये भी बात नहीं कही गई है। तो हमारा ये मानना है कि इस लड़ाई को लेकर के हम लोग आंदोलन तो करेंगे ही करेंगे सड़क पर, लेकिन कोर्ट में भी हम लोग पक्ष रखेंगे। और हम लोग केवल यही इंतज़ार कर रहे थे कि भारत सरकार का इसमें क्या जवाब होगा। अब ये स्पष्ट हो गया है, भारत सरकार ने मना कर दिया है, तो इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल अगले सोमवार, सावन का महीना है और हम लोग सोमवार तक हम लोग जो है अपना पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में हम लोग अर्जी राष्ट्रीय जनता दल द्वारा अपने पॉइंट्स को हम लोग रखेंगे। और बिहार सरकार को तो ये भी बताना चाहिए कि क्या आप प्रस्ताव जो दिए थे वो वापस ले लिए हैं कि नहीं लिए हैं, या मुख्यमंत्री ने कोई चिट्ठी लिखी है, नहीं लिखी है गृह मंत्री को अनुसूची 9 में डालने के लिए। और मान लीजिए अगर भारत सरकार मना किया तो जनता दल यूनाइटेड के लोगों का क्या प्रतिक्रिया है इस पर, यह भी स्पष्ट होना चाहिए। अगर भारत सरकार में भाजपा के बाद और कोई दूसरा तीसरा दल है मजबूत, तो वो जनता दल यूनाइटेड है, यानी एक अहम पार्टनर के रूप में है, निर्णायक भूमिका में है। तो जब आपकी बात ही नहीं सुनी जा रही है, ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, ना 9वीं अनुसूची में, और मुख्यमंत्री जी तो हमारे साथ भी गए थे, उनके नेतृत्व में हम लोग सब गए थे हमारे प्रस्ताव पे प्रधानमंत्री जी से मिलने। उनकी तो मांग थी कि भाई जातीय गणना जो है पूरे देश में होनी चाहिए। तो आज तो मुख्यमंत्री स्थिति में है कि अगर मजबूती से अपनी बात को रखेंगे तो मोदी जी की हिम्मत नहीं है। कम से कम क्या मुख्यमंत्री जाति आधारित गणना पूरे देश में चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ये बताना चाहिए। तो ये तीनों सवाल को लेकर के पूरी तरीके से डबल इंजन की सरकार 6 महीने हो गई है, कुछ जो है इस विषय पे ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, केवल सत्ता का मौज ले रहे हैं और बिहार की जो पिछड़ी आबादी है उनके साथ अन्याय कर रही है। हम लोग सच्ची लड़ाई लड़े, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने जो कमिटमेंट किया था उसको हम लोगों ने मात्र 17 महीने के अंदर, चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे स्वयं सहायता समूह के मानदेय को दुगुना करने का हो, चाहे जाति आधारित गणना कराने का हो, आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का हो, हम सब लोगों ने उस काम को पूरा किया 17 महीने। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि राष्ट्रीय जनता दल के हटते ही जब ये भाजपा और एनडीए डबल इंजन की सरकार आई तो सारे काम में जो है ताला लग गया। तो इस पर हम लोग इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके आप लोगों को सूचित करना चाहते थे कि कम से कम आप लोग भी सूचित हो जाइए और देश और राज्य के लोग को भी सूचित कर दिया जाए कि भारत सरकार मतलब जनता दल यूनाइटेड बीजेपी, इसमें बिहार की पार्टियां हैं एनडीए में, बिहार को ही वोट लेके अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रही है, बिहार का ही वोट ले करके सारा काम करके आरक्षण को 9वीं अनुसूची में नहीं डाला जा रहा, पैकेज नहीं दिया जा रहा अलग से। बजट में तरह तरह की बातें आई, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का पुराना मामला जो हमने उठाया वही सारा उसी टाइम हो गया था, उसी चीज़ को दोहराया गया, खाली नोट कवर बदल दिया गया। तो हम लोग इसको लेकर के हम लोग जो है जनता के बीच जाएंगे, अदालत सर्वोच्च न्यायालय हम लोग जाएंगे और अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखेंगे और किसी भी कीमत पर जो आरक्षण महागठबंधन की सरकार ने बढ़ाया था उसको ख़त्म नहीं होने देंगे, उसको लागू करा करके ही हम लोग दम लेंगे। इसलिए आप सब लोगों को हम बुलाएं और कोई विषय पे अगर आप लोगों को सवाल पूछना हो।
तो सुना आपने कि तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। तेजस्वी यादव किस कदर सरकार पर हमलावर है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। उन्हें आशंका तो थी ही कि ऐसा ही कुछ होने जा रहा है और नवी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, जबकि वो बार बार नीतीश कुमार से इस बात को कह रहे थे जब 17 महीने की सरकार थी और 17 महीने की सरकार के दौरान भी ये आरक्षण लागू किया गया था। 65% जो है 50% से बढ़ाकर 65% आरक्षण का दायरा किया गया था। लेकिन आज उनकी शंका सही साबित हुई है और तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया कि हम इस मसले पर चुप बैठने वाले नहीं हैं। तो ऐसे में अब आरक्षण का कि ये जो आग सुलग रही है, अगर यूं कहें कि आरक्षण का जो दायरा बढ़ाने का सरकार का जो प्रयास था वो विफल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिलहाल हाई कोर्ट के फैसले को माना गया है और सुप्रीम कोर्ट में अब विस्तृत सुनवाई सितंबर महीने से होगी। वैसे उसके पहले ही अब बिहार में इस मसले पर सियासत बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गई है और अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुद इसकी कमान संभाल ली है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।